Hi guys, if you are preparing for RBI Grade B 2025 examination, so this is going to be a last opportunity for you in terms of starting your preparation. जी हाँ गाइज, अगर आपने अभी RBI Grade B 2025 की प्रिपरेशन अब स्टार्ट नहीं की आपने, देन फिर मत स्टार्ट करिएगा क्योंकि आप 2025 के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, आपको 2026 के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दोज हु आर थिंकिंग कि यार ग्रेड बी आएगा भी कि नहीं आएगा, कहीं ग्रेड ए तो नहीं आएगा, ठीक है। वो लोग बैठे यहाँ पे वेट करते हुए कि लेट्स सी कि कौन सा नोटिफिकेशन आता है। बट गाइज बिलीव मी, जब नोटिफिकेशन आएगा आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इस ईयर के लिए प्रिपेयर कर सकें। हाँ, नेक्स्ट ईयर के लिए यू विल डेफिनेटली हैव द टाइम। सो व्हाट यू कैन डू, बेसिकली आपको यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है गाइज। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते हैं अभी भी, तो किन किन चैलेंजेस का आपको यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज बाय टेक्स्ट बुक। माय नेम इज प्रकाश and let's discuss here the last opportunity that you have to prepare for RBI Grade B 2025 examination. So guys, even if you are not starting the preparation now, then in that case, believe me, this is going to be a really very challenging for you. Different kinds of challenges you would be facing. Like for example, आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा सिलेबस को कंप्लीट करने का। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि लेट्स सी कि विच नोटिफिकेशन कम्स, RBI ग्रेड ए, RBI ग्रेड बी, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आती हैं, नोटिफिकेशन आता भी है या नहीं आता है, कब आता है, अगर आप इन सब का वेट कर रहे हैं गाइज, तो बिलीव मी सबसे बड़ा इश्यू आपके सामने जो आएगा वो होगा कंप्लीशन ऑफ सिलेबस को लेकर, ठीक है। सिलेबस आपको काफी कुछ करना है, आपको फाइनेंस पढ़ना है, आपको मैनेजमेंट पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पढ़ना है। यू हैव टू कवर द फेज वन कंपोनेंट्स, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स। गाइज, अ लॉट टू रीड, राइट? सो इवन इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड द प्रिपरेशन, दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अगर नहीं करेंगे, बिलीव मी, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो फिर आपके साथ क्या होगा आप जानते हैं कि वहां पे एग्जामिनेशन में आप बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड द सिलेबस, राइट? दिस इज द फर्स्ट चैलेंज दैट यू वुड बी फेसिंग इफ यू आर नॉट स्टार्टिंग द प्रिपरेशन नाउ। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन गाइज। हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर जिन्होंने कभी फाइनेंस नहीं पढ़ी है, जिन्होंने कभी मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है, जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, और वो फर्स्ट टाइम इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज कंपोनेंट्स, राइट? बट यहाँ पे द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अलोंग विद द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, ठीक है, सिलेबस तो कंप्लीट करना ही करना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज रिवीजन। बिकॉज अगर आप यहाँ पे रिवाइज नहीं करेंगे तो एक चीज समझिए कि आपने चाहे एक बार पढ़ा हो या आपने दो बार पढ़ा हो, आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। यू हैव टू मेक द मल्टीपल रिवीजन गाइज, और वो रिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? टाइम। आपके पास टाइम होना चाहिए टू रिवाइज द थिंग्स। और अगर आप लोग यहाँ वेट कर रहे हैं कि यार नोटिफिकेशन देखते हैं कब आता है, लास्ट ईयर तो बहुत लेट आया था, इस साल भी लेट आएगा, गाइस इस गलत फहमी मत रहिए, डोंट हैव दिस मिसकंसेप्शन। नोटिफिकेशन एज यूजुअल नॉर्मल टाइम पर ही आएगा। लास्ट ईयर बेसिकली यहाँ पर हमारा एक जनरल इलेक्शन वाला ईयर था, सो दैट वाज एन एक्सेप्शनल ईयर, राइट? सो दैट इज वाई यहाँ पर वो चीजें हुई थी। तो यहां पे नंबर फर्स्ट चीज कि आपको सिलेबस के लिए टाइम नहीं मिलेगा, आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और अगर आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे चीजों को रिटेन करना, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं फैक्चुअल बेसिस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। फेज वन करंट अफेयर्स की बात कर ले, फैक्चुअली क्वेश्चंस आते हैं। फेज टू करंट अफेयर्स में बात कर लें, चाहे फाइनेंस हो चाहे इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स हो, वहां पर गाइस आपको इस सारी चीज़ों का आपको फेस करना पड़ सकता है यहाँ पे अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो, क्योंकि फिर आप बोलते सर ये बहुत ही डीप आ रहा है, एक्चुअल में उतना डीप होता नहीं है। द थिंग इज कि आपने प्रॉपर तरीके से रिवीजन किया नहीं होता है, ठीक है। सो मेक श्योर कि यू आर कंप्लीटिंग द सिलेबस, यू आर मेकिंग द रिवीजन, और वो तभी पॉसिबल है जब आप इमीडिएटली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अगर आपने कर दिया है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब आपको यहाँ पे पुश करने की जरूरत है। अब उतना ज्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं जितना आप सोच रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे बहुत क्रूशियल है आपके लिए कि आप यहाँ पे टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज दैट यू वुड बी फेसिंग, एंग्जाइटी गाइस। एंग्जाइटी आप फेस करेंगे। यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया सडनली, ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया और आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, देन थिंक अबाउट द सिचुएशन कि आपके माइंड में क्या क्या चीजें होंगी। आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, मैं क्या छोड़ दूं। फिर आप जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, वहां पर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि टॉपिक्स लगभग इंटर रिलेटेड होते हैं, तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ पढ़ा है, आपको समझ नहीं आएगा। एक एंग्जाइटी क्रिएट होगी आपके माइंड में, जिसके चलते आपका जो पूरा अटेम्प्ट है, पूरा जो ईयर है वो वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ईयर बचाना है या आपको ईयर वेस्ट करना है, दैट इज अप टू यू गाइज। एग्जामिनेशन तो होगा, ठीक है, एग्जामिनेशन को जब होना वो तो हो ही जाएगा, प्रोवाइडेड आप प्रिपेयर्ड हैं एग्जामिनेशन के लिए या नहीं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू आंसर, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर, वेदर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन और नॉट। एग्जामिनेशन विल हैपन एज
जब भी उसको होना है, ठीक है। बट द थिंग इज वेदर यू आर प्रिपेयर्ड और नॉट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। सो एंग्जाइटी भी एक होगी आपको अगर आपने प्रिपरेशन टाइमली स्टार्ट नहीं किया। याद करिए अपने स्कूल्स और कॉलेजेस के दिन, कॉलेजेस के डेज बेसिकली, जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाते थे, आप प्रिपेयर्ड नहीं होते थे, कैसी एंग्जाइटी होती थी, ठीक है। ऐसे बहुत से बच्चे थे जो बीमार पड़ जाते थे, ठीक है, जो एग्जामिनेशन नहीं दे पाते थे। होता था कि नहीं होता था? हमने विटनेस की है सारी चीजें। तो यही चीज यहाँ पर होगी। और यहाँ पर तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जहां पर आप पूरा एक साल फिर आपको वेट करना पड़ेगा। ये एग्जामिनेशन वापस से नेक्स्ट ईयर ही होगी। अनदर चैलेंज इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस गाइस। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है, आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, आपने रिवाइज नहीं किया है, तो ऑब्वियसली बात है आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो जो भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है आप उससे भी गलत करके आएंगे, ठीक है। और जो नहीं पढ़ा है वो तो आपका रह ही जाने वाला है। तो कहने का मतलब है कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कॉन्फिडेंस तभी आता है व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, व्हेन यू हैव मेड मल्टीपल रिविजन्स, देन ओनली यू विल फील कॉन्फिडेंट इन द एग्जामिनेशन। कॉन्फिडेंस इज की टू बेसिकली सक्सेस। कॉन्फिडेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड सक्सेस। तो आपको सक्सेस के लिए कॉन्फिडेंट होना भी बहुत जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, यहाँ पे पुअर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। यू वुड बी हैविंग पुअर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द सिलेबस आप कम टाइम में फिर जल्दी जल्दी चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। यू माइट बी थिंकिंग यार मैं सब कुछ पढ़ लूं, और उसके चक्कर में जो रिक्वायर्ड आपको नॉलेज चाहिए, जो रिक्वायर्ड आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो आप डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। और एक्चुअल में जब एग्जामिनेशन आएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा वहां पर, तो फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दीज आर सम चैलेंजेस दैट यू वुड बी फेसिंग, you would be witnessing if you are not starting your immediate preparation guys. Believe me, this is the last opportunity for those who want to give RBI grade B 2025 examination guys. अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया देन फिर मत करिए, फिर आप 2026 के लिए प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो नोटिफिकेशन के बाद भी स्टार्ट करते हैं, वो क्लियर कर जाते हैं गाइस। मैं एक जनरल रूल की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं कोई एक्सेप्शन केसेस की बात नहीं कर रहा हूं। आप शायद उतने शार्प नहीं होंगे, क्योंकि मैं तो उतना शार्प नहीं हूं, ठीक है। उतना शार्प माइंडेड मैं तो नहीं हूं, शायद आप भी नहीं होंगे। और 90% स्टूडेंट्स नहीं होते, इवन 99% स्टूडेंट नहीं होते हैं, 1% होते हैं, ठीक है। तो 1% के लिए तो कोई भी रूल एप्लीकेबल होता ही नहीं गाइस। मैं बात कर रहा हूं मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स की। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की। अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं गाइस, तो आप एक डिसेंट प्रिपरेशन कर लेंगे, 2025 के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। लेकिन अब अगर इससे ज्यादा आपने डिले किया तो बिलीव मी फिर मत करिएगा। फिर 2026 आपके लिए बहुत अच्छा ईयर यहाँ पे रहेगा एग्जाम देने के लिए। एंड गाइज अगर यहाँ पे आप हमारे साथ करना चाहते हैं प्रिपरेशन, अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं कैसे करूंगा, मुझे कैसे यहाँ पे सोर्सेज में कैसे रेफर करूं, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करूं, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, किस टाइम लाइन में करूं, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, नंबर ऑफ आवर्स कितने होने चाहिए, ठीक है, किस डेप्थ में जाना है, इन सारे जो क्वेश्चंस है इसका एक ही इलाज है गाइस, जो हमने अभी रिसेंटली कोर्स लॉन्च किया है, दैट इज आरबीआई ग्रेड बी बूस्टर 2025। तो यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी बूस्टर 2025 जो हमने कोर्स है अभी वो लॉन्च किया है यहाँ पर गाइस। अभी रिसेंटली क्लास स्टार्ट हुई है, 4-5 दिन पहले क्लासेस अभी स्टार्ट हुई है गाइस। यहाँ पर वी आर स्टार्टिंग नथिंग फ्रॉम वेरी स्क्रैच, चाहे वो कोई भी कॉम्पोनेंट हो, हम स्क्रैच से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। वी वुड बी केटरिंग फेज 1 फेज 2 एज वेल एज इंटरव्यू, सारा कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ पर मिलने वाला है। यू विल गेट द मॉक टेस्ट, यू विल गेट द स्टडी नोट्स, लाइव क्लासेस, मेंटोरशिप, 1-to-1 मेंटोरशिप, ईच एंड एवरीथिंग you will get as a part of this particular course guys. Believe me, this course is going to be a game changer for you, खास करके उन लोगों के लिए जो अभी प्रिपरेशन, जिन्होंने अभी भी स्टार्ट नहीं की है और वो सोच रहे हैं कि यार मुझे करना तो है, मुझे 2025 में एग्जामिनेशन देना तो है, लेकिन अब ड्यू टू द पॉसिटी ऑफ टाइम उन्हें समझ नहीं आ रहा कहां से स्टार्ट करें, किसको कितना टाइम दें, किसका कितना वेटेज है, ठीक है, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी रिसर्च आपके बिहाफ पर हमने कर रखी है गाइस। आपको बस क्या करना है, पढ़ना है। तो जुड़िए हमारे साथ और पढ़ाई अपनी स्टार्ट करिए, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करिए गाइस। बिलीव मी, वो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। अगर अभी भी नहीं किया आपने तो फिर यहाँ पे 2025 के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हो पाएंगे और पूरा एक साल जो है वो आपका यहाँ पर वेस्ट होगा। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो कोर्स है ये हम किसके लिए गाइज, सभी के लिए है। चाहे आप इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हो या ना हो, चाहे आप फाइनेंस ग्रेजुएट ना हो, चाहे आप यहाँ पे मैनेजमेंट आपने कभी ना पढ़ा हो गाइज, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। क्योंकि जो कोर्स है हमने जो डिज़ाइन किया, हमने ऐसे डिज़ाइन किया है कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी बैकग्राउंड से आए वो इस एग्जाम की तैयारी हमारे साथ रहकर कर सकता है। बिकॉज वी आर स्टार्टिंग द थिंग फ्रॉम वेरी स्क्रैच, फाउंडेशन बिल्डिंग पर फोकस करेंगे, देन विल टेक यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। इसको यहाँ पे सब्सक्राइब कैसे करना है गाइज, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स, राइट, वहां पे क्लिक करिए, सारे डिलीवरेबल्स चेक करिए,
डेमो वीडियोस देखिए, उसके बाद इफ यू फील दैट यस दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू, देन डू एनरोल फॉर द कोर्स, डू सब्सक्राइब फॉर द कोर्स गाइस। और यहाँ पे आपको और ज्यादा डिस्काउंट चाहिए गाइस, तो यहाँ पे यू कैन यूज द कूपन कोड। अगर आप कूपन कोड यूज नहीं करेंगे तो जो रेगुलर रनिंग डिस्काउंट है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बट अगर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो जो रेगुलर रनिंग डिस्काउंट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको जो यहाँ पे कूपन कोड का डिस्काउंट है वो भी मिलेगा। इन दोनों को क्लब कर देंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, एंड विच विल मेक द कोर्स मोर अफोर्डेबल फॉर यू। एंड ऑल्सो गाइज डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप हियर, दिस इज माई पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप। आपको कोई भी डाउट है स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, यू कैन जस्ट पिंग मी ऑन दिस ग्रुप, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर क्वेरी, राइट। सो डू एनरोल फॉर द कोर्स, go through, take an informed decision guys, and do apply the coupon code Prakash in order to have maximum discount. So thank you very much for watching and listening me. This is all with respect to this video. I hope this was fruitful. We'll come up with another important discussion guys. Till then, goodbye and happy learning. Bye bye.